बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, 1990 की घटना लिख रहा हूँ। जबलपुर में मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे और उस साल संगत जी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। संगत जी जन्मदिन मार्च के आखिरी महीने में था। सारे बच्चे बोर्ड की परीक्षाओं से फुर्सत पाकर हजूर के जन्मदिन पर आए थे। उस महीने संगत जी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मेरी परम पूज्य माता जी अपने कमरे में सभी संगतों को बुलाकर विदाई प्रसाद दे रही थी। संगतें लाइन लगाई हुई थी, धैर्य भी खो रही थी, लेकिन एक एक को मेरी माँ जगत जननी आप बुला रही थी और सबको विदाई प्रसाद के साथ बहुत कुछ देती हैं। हमारे संगतों के मन में अलग अलग विचार होते हैं कि मैं माँ से क्या मांगूँ, मैं माँ से क्या बात करूँ, माँ से क्या लूँ शब्द। ऐसे माँ के पास हर संगत 2 से 3 मिनट समय दे देती थी और माँ सबकी झोलियाँ भरती थी, क्योंकि जगत जननी माँ है, वो सबकी झोलियाँ भरेगी, वो सबके मन की बात जानती है। हमारी आंखें नहीं देख सकती, हम उसे पहचान नहीं सकते। उदय संगत जी मेरे शिव जीजा जी जब संगतों को थालियों में परोसते थे तो अपने बैठ के थाली खुद लगवाते थे और बड़े प्यार से लंगर सबको खिलाया जाता था। विदाई का समय था। जीजा जी लंगर की प्रसादी सेवा में लगे हुए थे। तंदूरी रोटियां, साथ में पूड़ी, अचार और प्याज संगतों को पैकेट बना कर दे रहे थे। जैसे जैसे संगत को जरूरत थी 2 की 4 की। उस समय लंगर की सेवा में भी संगत जी प्रसाद में भी 4-4 लाइनें लगी हुई थी और संगतों के गाड़ी का टाइम हो चुका था। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से समय ज़्यादा लग रहा था और संगतों का धैर्य खोया जा रहा था। मैं टाटा नगर निवासी संगत का हूँ और मैं को शिव जी ने देखा तो मैं बड़ा ही घबराया हुआ था। तो जीजा जी कहते हैं, क्यों घबरा रहा, आज बाबा जी सबकी गाड़ियाँ लेट कर देंगी, क्योंकि यहाँ पर लेट हुआ है और जितनी संगत आई है सबकी गाड़ी 1 घंटा लेट हो जाएगी। क्योंकि मेरे हजूर बाबा जी के घर से हम जन्मदिन बना के आ रहे हैं, वो हमारे साथ रहते हैं और बाबा जी किसी की भी गाड़ी लेट हो जाएगी तो सबको अपने स्थान पर पहुँचा देंगे। वैसा ही हुआ संगत जी। हम प्रसाद लेके स्टेशन आए तो पता चला कि गाड़ी 1 घंटा लेट है, 2 घंटा लेट है, धीरे धीरे गाड़ी 3 घंटा लेट, क्योंकि हमें गाड़ी बदल के जाना होता था और दूसरे दिन हमारी गाड़ी लगभग 6 बजे पहुंचनी होती थी और आगे गाड़ी 3 घंटे बाद हमारी होती है। उस दिन संगत जी 4 घंटा गाड़ी लेट हो गई। संगतें परेशान हो गई कि हमारी जो दूसरी गाड़ी की रिजर्वेशन है उसमें शायद गाड़ी निकल ना जाए। लेकिन संगत जी अब जब गाड़ी हमारी बिलासपुर स्टेशन में पहुंची तो देखा बिलासपुर से टाटा नगर जाने वाली गाड़ी इंतज़ार कर रही है। जब तक संगतें हमारी पूरी बैठ गई और जब संगत पूरी बैठ गई तब गाड़ी का हारन बजा चली। मेरे हजूर कहते हैं कि बेटा, जहाँ से तुम जन्मदिन मना के आ रहे हो, जब तक तुम घर पहुँच ना जाओगे तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, क्योंकि वो पवन रूपी हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि मेरे बाबा जी ट्रेन भी चला लेते हैं, ट्रेन को भी रोक लेते हैं और जहाँ संगत जी हमें कोई प्रसाद की ज़रूरत होती है, भूख भी लगती है, तो संगत जी वो मेरे हजूर कृपा भी कर देते हैं।
ऐसे ही संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की घटना है गुरु पूर्णिमा की, कि हमारी गुरु बहन बेटी सोनिया जी हरियाणा से हैं संगत जी, जगाधरी से। उनको बच्चे के दूध की ज़रूरत पड़ी, बड़ी परेशान हो गई कि दूध कहाँ से मिलेगा। तो संगत का ग्रुप बना हुआ था, उस ग्रुप में सारी संगत के हमारी गुरु बहन बेटी निशु जी ने सबके नंबर डाल दिए। उस ग्रुप में लगभग 700 लोग जुड़े हुए हैं और सबके नंबर संगत जी उसमें है। किसी गुरु को, भाई को किसी का भी नंबर चाहिए तो आप निशु जी से ले सकते हैं। उन्होंने डाला, सारी संगत तैयार हो गई और बच्चे के लिए दूध की नदियाँ बहा दी। कहते हैं बाबा जी, कहते हैं कि मैं तो दूध की नदियाँ बहा दूँ। सब आ गए बच्चे के दूध के लेने लगे। ऐसे ही टाटा नगर की गाड़ी लेट हुई, बिलासपुर से आगे बढ़ी। एक संगत के बंदे कोई आए कि भैया हम अगले स्टेशन पे आपके खाने का अरेंजमेंट किए हुए हैं, कितने पैकेट चाहिए। ये मेरे हजूर बाबा जी ने भेजा और हमें प्रसाद भी मिला, खाना भी खाया और लगभग हमारी ट्रेन रात को 8 बजे अपने स्थान पर पहुंच गए। ऐसे मेरे गुरु हैं, हम धैर्य खो जाते हैं। लेकिन हम जहाँ जबलपुर जा रहे हैं अपने दरबार में जन्मदिन मनाने, वहाँ मेरे साथ हम तो चलते हैं परिवार साथ, लेकिन मेरे हजूर हमारे साय के रूप में रहते हैं। जब तक हम घर नहीं पहुँच पाते तब तक हमारे साथ रहते हैं। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरी दिलवाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया